हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का डिटेल सिलेबस का चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक बेसिक मैथ्स और दूसरा हम लोग वेक्टर। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग एपी पढ़ने वाले हैं जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं, और जीपी पढ़ने वाले हैं। ये भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है 10th में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोमेट्री, लॉगरिथम, सम बेसिक फार्मूला। हम लोग 10th में एपी पढ़ चुके हैं, जीपी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। और हम लोग 10th क्लास में ट्रिगोमेट्री भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो इस तरह से ये सारे सिलेबस है जो कि हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, और हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आइए हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं। एपी का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। वो क्या होता है, अगर पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलते जाएगा और nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, और ये जो है इसको बोलते हैं nth टर्म, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे d क्या है, d जो होता है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस को हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर ले, या हम लोग कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, और पूरे एपी में सेम होगा। जैसे कि सेकेंड और फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस डी है, और थर्ड और सेकेंड में इस दोनों का डिफरेंस डी होगा, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस डी होगा। कोई भी दो का डिफरेंस आगे और पीछे को घटाएंगे तो डी ही आएगा। एपी का पहचानने का बेसिक तरीका होता ही यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव का अगर डिफरेंस लेंगे तो सेम होना चाहिए। इस प्रकार से एपी में टोटल 4 मेन फार्मूला बनते हैं। पहला एन का मतलब हुआ nth टर्म। कोई भी nth टर्म निकालना हो तो एन का फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे क्या है, पहला टर्म है, और n क्या है जो आपको निकालना है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। दूसरा फार्मूला बनता है एस एन का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ n टर्म्स। फार्मूला ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। और चौथा फार्मूला है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6।
एपी में यही 4 मेन फार्मूला है। अब हम लोग इस चारों फार्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। ये क्वेश्चन है, कोई एपी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11, 13, एक सीक्वेंस है एपी का। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड 15th टर्म इन दिस एपी, 15वां टर्म क्या होगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं। वैसे दे दिया है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, मतलब कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 है। इसलिए यहाँ पर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए 15th, इसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 5 + 14 इंटू 2, 28 + 5 33 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पार्ट में देखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म का सम निकालना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, क्योंकि पहला 10 टर्म का हमको सम निकालना है। तो 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है, 5, a मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10, 10 - 1 9 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 है। 10/2 इंटू 10 + 18 28। एपी में, फिजिक्स में इससे ज़्यादा एपी में कुछ भी यूज़ नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा nth टर्म निकालना होगा या सम निकालना होगा, इसके अलावा फिजिक्स में और ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है एपी में। हम लोग जीपी की तरफ बढ़ते हैं। एपी हम लोग पढ़ लिए, जीपी की तरफ पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जनरल सीरीज होता है वो होता है ए आर स्क्वायर, AR⁵, और इसका जो nth टर्म होता है वो होता है AR⁻n-1। जैसे कि ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में R⁻2 - 1 हुआ, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये है nth टर्म। यहाँ पे जो R है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ये R निकालने का जो तरीका है वो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लेंगे तो हम लोगों को कॉमन रेशियो आ जाएगा। जिस तरह से एपी को पहचानने का तरीका था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेने पर अगर सेम आ जाए तो वो एपी होता था, उसी टाइप से जीपी में अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो लेने पर सेम आए तो वो सीरीज जीपी होगा। जीपी में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो इसमें 3 फार्मूला इम्पोर्टेंट है। पहला, an = AR⁻n-1। एन का मतलब हुआ कि कोई सा भी टर्म, 5वां टर्म, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। दूसरा इसमें फॉर्मूला है एसएन, सम ऑफ एन टर्म। तो एसएन का फॉर्मूला है a × 1 - R⁻n/1 - R। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और इसमें तीसरा जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट वो है S∞ = A/1 - R। ये फॉर्मूला तब हम लोग लगाएंगे जब R का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग इस तीनों फार्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3, 9, 27, 81, और इसका हम लोग को 10वां टर्म निकालना है। तो पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि एपी है, जीपी है, या कौन सा सीरीज़ है। तो हम लोग इसमें 3 और 9 में देख रहे हैं, तो इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 27 - 9 18 है।
तो ये AP नहीं हो सकता है। GP के लिए देखते हैं कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। 9/3 3, 27/9 3, मतलब कि सबका कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो है ये GP है। तो फाइंड 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है AN इक्वल टू AR⁻n-1। इसमें A का वैल्यू कितना है 3 है, R का वैल्यू कितना है 9/3, ये भी 3 है, और यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 10 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो A का वैल्यू 3 × R⁻n 10-1, ये हो जाएगा 3⁻10। ये बहुत लंबा होगा इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। तो एसन का जो फॉर्मूला है वो है 1 × 1 - R⁻n/1 - R। ए का वैल्यू 3 है इंटू 1 - R यहाँ पे है 3⁻n, n यहाँ पर 10 है, अपॉन 1 - 3। तो ये हो जाएगा 3 - 3⁻11/-2। तो इसको हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 3⁻11 - 3/2 हो जाएगा। इस दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ये बस समझने के लिए था ये दोनों। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये इन्फिनिटी टर्म दिया हुआ है और इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछा है कि सबका सम क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये AP है GP है, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2 है, यहाँ पे -1/4 होगा, -1/8 होगा, तो ये AP नहीं है। अगर हम लोग GP का चेक करें तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म R इक्वल टू 1/2/1 इक्वल टू 1/2, और इस दोनों को भी डिवाइड करने पर 1/2 आएगा, सबको कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पर 1/2 आएगा, मतलब ये GP है और A का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा है, R का वैल्यू 1/2 है, इसलिए हम लोग S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 - R ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पे 1 है, अपॉन 1 - 1/2, ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है y = ax² + bx + c। रूट्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मतलब होता है x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे y का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c ये 0 हो जाए, x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे 0 हो जाए इस टोटल फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 है, पावर यहाँ का मैक्सिमम कितना है 2 है, इसीलिए इसके कितने रूट्स आएंगे 2 आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं 2 होते हैं, वो कभी कभी इमेजिनरी होता है, कभी कभी रियल होता है, वो कैसे होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो x का फॉर्मूला है, रूट्स का जो फॉर्मूला है वो है -b + (b² - 4ac अपॉन 2a। b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं d बोलते हैं, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब कि रूट में ये पॉजिटिव होगा, रूट में पॉजिटिव होगा तो अपना कैसा आएगा रियल रूट्स आएगा, रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आएंगे। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो मतलब रूट के अंदर में कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में जानते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, एक -b + (b² - 4ac अपॉन 2a) और सेकेंड वाला आएगा -b माइनस वाला, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, तो x का 2 वैल्यू आएगा। तो सम ऑफ रूट्स मतलब x1 + x2, ये जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है -b/a,
यहाँ पे बी क्या है, ये वाला बी है, ए क्या है, ये वाला ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2। ये जो होता है ये क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे ये वाला सी है, कांस्टेंट जो टर्म है वो, और ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब हम लोग आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 10x² + 5x - 5, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, रियल या इमेजिनरी। तो इसको देखने का सबसे जो तरीका है वो है डी निकालना, डिस्क्रिमिनेंट, उसको b² - 4ac बोलते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 10 है, b का वैल्यू कितना है, 5 है, c का वैल्यू कितना है, -5 है। एक बात का ध्यान होना चाहिए कि इसका जो साइन है उसके साथ हम लोग abc का वैल्यू लिखेंगे। तो d² = 25 - 4 इंटू a का वैल्यू 10, c का वैल्यू -5 = 25 + 200 = 225। तो यहाँ पर d का वैल्यू >0 है, d > 0, सो इसके रियल रूट्स आएंगे। ये हम लोग यहाँ से फार्मूला से देख लिया। अब हम लोग इसका रूट्स निकाल के देखते हैं क्या सच में रियल आते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो अपना फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a, इसमें अगर वैल्यू डाल दें तो -5 ± √25 - 4 × 10 × -5 / 2 × 10। -5 ± √225 आ जाएगा, जिसको हम लोग 15 बोलते हैं, / 20। तो ये हो जाएगा, प्लस वाला पहले लेंगे तो 15 - 5 10 हो जाएगा, 10/20, -20/20, जो हो जाएगा 1/2, -1। यहाँ पे दो रूट्स आ गए, 1/2 और -1, ये दोनों कैसे हैं, रियल है, इसलिए ये बात सही है कि इसको जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो क्या है, -b/a, और हम लोग चेक करके देख भी लेंगे कि ये फार्मूला सही है या नहीं। तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो -5 a का वैल्यू 10 है, = -1/2। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दो रूट्स आए हैं, एक 1/2 आए हैं और दूसरा -1 आए हैं। इसको सम करने पे 1/2 आता है कि नहीं, -1/2 आता है कि नहीं। तो -1 + 1/2, ये -1/2 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही है। जो अपना तीसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसको भी चेक कर लेंगे, x1 x2 = c/a। यहाँ पे c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू -5 है, भाई a का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये भी -1/2 आएगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 × -1, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो बिल्कुल सही है।